हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू डीके शर्मा एजुकेशन हब। आज हम वैदिक पीरियड का ही एपिक्स वाला टॉपिक कंप्लीट करेंगे। उसके बाद हमारे एविडेंसेस कंप्लीट हो जाते हैं, फिर हम ऋग्वेदिक पीरियड स्टार्ट करेंगे जो कि 1500 से लेके 1000 BC तक चलेगा। ठीक है, तो आज का जो मेन टॉपिक है दैट इज ऑन द एपिक्स। अब दो एपिक्स थे, आप सभी को पता है कौन कौन से? रामायणा और दूसरा है आपका महाभारत। फिर इनके अलावा हमने क्या पढ़ा अभी थोड़े टाइम पहले? दैट इज पुराणास। धर्मशास्त्र से पहले हमने पढ़े थे पुराणास। तो ये बोला जाता है कि पुराणास हमें दिखाते हैं कि ये जो महाभारत है और रामायण है इनके आपस में कैसे लिंक्स थे। अब लिंक्स का भी कुछ एविडेंस होगा, ठीक है। अब पुराणास जो थे आपके, ये बाद में कंपाइल हुए, अराउंड 4th सेंचुरी AD में ये कंपाइल हुए। तो ये बोला जाता है कि जो महाभारत है और आपका जो रामायण है, इन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ लिंक्स थे। लिंक्स कैसे थी कि मतलब ये जो रामायण वाले लोग थे और ये जो महाभारत के लोग थे, ये एक दूसरे से अवेयर थे। इनको पता था कि इधर रामायण चल रही है, इधर महाभारत चल रहा है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द पुराणास में ये मेंशन करा जाता है। आपको पता है महाभारत और रामायण तो वैसे कैसे हुआ करते थे, ओरली ही ट्रांसमिट हुआ करते थे, बट बाद में इनको भी राइटिंग्स में कन्वर्ट कर दिया था। ठीक, जैसे रामायण को वाल्मीकि ने और महाभारत को वेद व्यास जी ने। आगे हम डिफरेंस देखेंगे अभी महाभारत और रामायण में, वहाँ पे ये कंप्लीट करेंगे चीज़। अभी के लिए इतना ही याद रखो कि ओरल हुआ करते थे किसी टाइम, फिर बाद में इनको भी राइटिंग्स में कन्वर्ट कर दिया। राइटिंग्स में क्यों कन्वर्ट करा? क्योंकि याद रखने में दिक्कत आ रही थी। लोग पुराण को पढ़ें, वेद को पढ़ें, क्या क्या पढ़ें, ठीक है। तो उसके लिए लिखना शुरू कर दिया ताकि कहीं पे बंदा भूल जाए तो उसको दोबारा से वहाँ से देख सके। तो इसीलिए लिखे गए आपके ये एपिक्स। इसके अलावा और भी एपिक्स देखते हैं हम, जैसे शिलापदिकरम और मणिमेकाली, वो संगम लिटरेचर में कंपाइल हुए थे, वो बहुत बाद में आते हैं, इसलिए हम उनकी बात अभी नहीं करेंगे। हमें वैदिक पीरियड से इसको एसोसिएट करना है, दैट्स वाई यहाँ पे हमसे महाभारत और रामायण की बात करेंगे। अब पुराण में क्या बोला गया कि महाभारत के अंदर एक सेक्शन है और उस सेक्शन का नाम है रामो पख्याना। अब ये जो रामो पख्याना है ना, इसके अंदर सारे एक्टर्स वही हैं जो रामायण में थे, मतलब आपके राम जी की बात करी गई है। फिर साथ में यहाँ पे बात करी गई है एक इम्पॉर्टेंट चीज़, कुरु और हस्तिनापुर की। अब आपको पता है हस्तिनापुर के पीछे महाभारत में युद्ध हुआ था, पर ये बोला जाता है कि इन चीज़ों के बारे में तो मेंशन है, महाभारत के अंदर एक राम के बारे में सेक्शन तो मेंशन है, पर यहाँ पे महाभारत की जो वॉर हुई थी, महाभारत की जो वॉर हुई थी उसके बारे में कोई मेंशन नहीं है, ठीक है। इसके बारे में बात ही नहीं करी गई है, ओके। ऑल्दो लास्ट में तो हुआ था ना, फिर भगवत गीता भी उसमें कंपाइल होती है, तो वो चीज़ रामोपख्या में मेंशन नहीं है। तो ये पुराण्स के अकॉर्डिंग है, ऑलराइट। इसके बाद अब देखते हैं डिफरेंस क्या क्या है महाभारत और रामायण के बीच। अब डिफरेंस देख लेते हैं बिटवीन द महाभारत एंड रामायण। अगर बात करें कि कौन सा पहले कंपाइल हुआ, तो आपका रामायण पहले कंपाइल हुआ था। कब हुआ? तो आपका 400 टू 300 BCE में। जबकि महाभारत की बात करूं तो ये 400 BCE टू 400 CE, ठीक है, ये चीज़ याद रखनी है यहाँ पे। दूसरी बात करूं किसने कंपाइल किया, तो आपका जो रामायण था इसको वाल्मीकि जी ने कंपाइल किया था। वाल्मीकि कहते हैं ये आदि काव्य है, मतलब फर्स्ट कॉन्शियस पोएम में फर्स्ट कॉन्शियस पोइट्री है, मतलब किसी बंदे ने बैठ के आराम से वो पोइट्री कंपाइल करी है, तो ये वाल्मीकि जी का मानना था। महाभारत की बात करें तो किसने कंपाइल करा था? वेद व्यास जी ने। थर्ड पॉइंट देखते हैं, तो जो रामायण है इसके 7 कांड हैं। कांड का मतलब है बुक्स, तो बुक्स के अंदर चैप्टर भी होंगे, तो यस इसमें वर्सेस हैं, श्लोक की फॉर्म में हैं। और टोटल कितने श्लोक देखने को मिलेंगे आपको? अराउंड 24,000, ठीक है, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये बोला जाता है कि ये जो रामायण है दैट इज़ क्वाइट शॉर्टर देन महाभारत, महाभारत से छोटा है। ऑब्वियसली पहले लिखा गया था तो ज़्यादा डिटेल में तो नहीं होगा। अब इधर आ जाओ महाभारत वाली साइड। महाभारत की बात करें तो इसमें भी कुछ ना कुछ होगा ना, बुक्स तो होंगी। तो इसमें बोला गया कि इसके 18 पर्व्स हैं। क्या है? 18 पर्व्स। पर्व मतलब बुक्स, महाभारत में बुक्स को क्या बोल दिया गया? पर्व्स। अब जैसे रामायण में 24,000 वर्सेस थे, श्लोक थे, तो यहाँ पे भी आपको श्लोक देखने को मिलेंगे। और कितने? तो 1 लाख वर्सेस,
1,00,000 वर्सेस, ठीक है। और ये काफ़ी बड़ा था रामायण से, लार्जर देन रामायण। आई जस्ट होप आपको इतना समझ आ गया। एक दो पॉइंट्स और देख लेते हैं। अब क्या हुआ था, राम जो थे ना, ये माना जाता है ये कौन से युग में रहे थे, तो त्रेता युग में। देन हमने पढ़ा था ना क्रेता, त्रेता, द्वापर और कलयुग, तो जो सेकंड वाला युग था त्रेता युग, उसमें रहे थे, तो मतलब महाभारत से पहले रहे थे। अब महाभारत से पहले रहे थे तो मतलब महाभारत किस में था, द्वापर युग में। सेकंड वाले में रामायण, द्वापर में आपके कौन आगे, महाभारत वाले। डन। तो मतलब महाभारत जो है वो रामायण के बाद में था। पर अब देखो बहुत सारे हिस्टोरियंस होते हैं तो डिफरेंट डिफरेंट कॉन्सेप्ट देंगे, डिफरेंट डिफरेंट व्यूज देंगे। तो वैसे ही रामायण और महाभारत के पीछे हुआ, ये बोला गया कि गैंगेटिक प्लेन तक तो आगे थे रामायण वाले, और इनकी जो लैंग्वेज वगैरह थी ये काफ़ी ज़्यादा पॉलिश्ड थी, मतलब काफ़ी ज़्यादा डेवलप थी। तो इससे पता लगता है कि आज भी ये सोसाइटीज़ कई जगह पे आपको देखने को मिलेंगी, तो वो इसी चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो यहाँ से तो पता लगता है कि रामायण बाद में आया होगा देन महाभारत। बट वहीं पे कुछ हिस्टोरियंस का मानना है इस तरफ भी ऑपोजिट, कि हाँ महाभारत में भी पहले आया, क्योंकि ये इंडो गैंगेटिक एरिया में था। हम पढ़ते हैं ना पहले इंडस वैली सिविलाइजेशन, गेंग्स की तरफ तो हम बाद में जाते हैं इस तरह से ना। तो इस तरफ की सिविलाइजेशन हमने पहले पढ़ी है, दैट इज़ वेस्टर्न वैली। फिर बाद में एक्सपांड करते करते कहाँ पे जाते हैं, टुवर्ड द ईस्टर्न साइड। तो ये कॉन्फ्लिक्ट्स तो आते ही रहते हैं, बट आपको यहाँ तक ये जो 5 पॉइंट्स हैं ये एटलीस्ट पता होने चाहिए अबाउट दिस एपिक्स। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम वैदिक पीरियड की बात करेंगे, फर्स्ट पीरियड, दैट इज़ योर ऋग्वेदा। ऋग्वेदा का पॉलिटिकल लाइफ कैसा था, वो सारी चीज़ें हम देखेंगे इन द नेक्स्ट लेक्चर। सो अभी के लिए इतना ही। टिल देन वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें एंड चैनल को भी सब्सक्राइब करें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।